हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से मॉर्निंग की एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए ताकि आपके एनर्जी में ग्रैब कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब खुश रहें, सुखी रहें, शांत, बिल्कुल शांति रहे आपके जीवन में। तो और बहुत बहुत खुश रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या निकल के आती है, एंजल्स क्या बताते हैं, क्या गाइडेंस है। 24 आवर्स की एनर्जी होती है फ्रेंड्स। तो 24 घंटे में आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। 24 आवर्स की ये होती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहते हैं। बताइए क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स दीजिए और बताइए। कोई गाइडेंस अगर हो तो वो भी बताइएगा। एस ऑफ वांड्स पहला ही कार्ड आया है। बताइए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स बताइए और आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहते हैं, बताइए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। द लवर्स, ओके। सिक्स ऑफ वांड्स, ओके। और बताइए। डेथ, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके। 9 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, बॉटम ऑफ डेक में है द मैजिशियन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जी आई है सबसे पहले कि शुक्र की एनर्जी है। तो आपको बहुत सारे मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस आपको मिलने वाले हैं या मिल रहे होंगे, क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी शुक्र होता है और शुक्र हमेशा धन दौलत, मेटलिस्टिक चीज़ें बहुत सारी आपके पास आने वाली हैं। यहाँ पे 6 के पता है, 1 2 3 3 कार्ड्स हैं। तो देखिए, आपकी इस समय ना, हो सकता है आप अपने बर्थ चार्ट में दिखा सकते हैं कि जो शुक्र हैं वो बहुत अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस, सब कुछ आपके लाइफ में। अबंडेंस में खाली मनी फाइनेंसेस ही नहीं होता, आपके रिश्ते वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि मनी, फाइनेंस, करियर में आपकी बहुत अच्छी उन्नति, तरक्की। और यहाँ पे जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी इंक्रीमेंट, आपकी प्रमोशन, आपकी जीत, कहने का मतलब आप जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है, क्योंकि आपके शुक्र की पोजीशन बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे वीनस के। तो आप अपने बर्थ चार्ट में ज़रूर देखना। वैसे आपको खुद ही एहसास हो रहा होगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो कार्य काफ़ी फलित हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा उसमें डिले हो रहा है या पैसे नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। बहुत 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 खूबसूरत कार्ड है
यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस समय ना आप राजा की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, आप जो भी होंगे, क्योंकि मनी पेंटिकल्स फाइनेंसेस की बहुत सारी एक आपके तरफ आती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो भी आपने देखिए, जो आप कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, जो भी आपने एक नई शुरुआत या कोई बिजनेस या फिर कुछ भी अपने लाइफ में कुछ और एक आपने कुछ शुरुआत करने की सोची है, तो उसमें भी आपको बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे एक गाइडेंस फटाक से निकल के आ गई है कि सब कुछ आपका बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए अबंडेंस में खाली मनी फाइनेंसेस नहीं होते हैं, आपके रिश्ते भी होते हैं। यानी कि इंसान सिर्फ अमीर पैसों से नहीं होता, उसके लाइफ में रिश्ते बिखरे पड़े हों तो फिर पैसे रह के क्या होगा। तो यहाँ पे रिश्ते भी आपके काफ़ी, यहाँ पे सोलमेट कोई आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई ना कोई आपको आपके लाइफ का जो सोलमेट है वो आपको मिलने वाला है, जिससे आपका सोल से सोल का रिश्ता होगा। यहाँ पे कंफर्म है, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। और इस जो भी ये आपका सोलमेट है, आपका सोल से सोल का कनेक्शन है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके लाइफ में जो आ रहा है आपको मिलने वाला है, इस पे पूरी पूरी एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है आप दोनों के ऊपर, क्योंकि ये आप दोनों का रिश्ता एंजल डिवाइनली गाइडेड है और आप दोनों का मेल बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आप बिछड़े थे, काफ़ी दिन पहले आप मिले थे, तो ये बहुत जल्द आप फिर से मिलने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, एक ही आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई आपके लाइफ में, देखिए जब भी कभी बहुत अच्छा समय आता है ना, तो कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है हमारी लाइफ में, एंटर ज़रूर करता है, जो हमें प्रॉब्लम देने की कोशिश करता है। तो ना सुख बहुत टाइम रहता है, ना दुख बहुत टाइम रहता है, तो ये दोनों बातें हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई ना कोई, या आपके फैमिली में हो सकता है, या आप कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है, या फिर जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो भी हो सकता है। सोल से सोल का तो कनेक्शन है, पर नीयत की क्या पता किसकी क्या नीयत है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहना है। कोई एक इंसान है जो चीटर धोखेबाज टाइप्स है आपके लाइफ में, जो काफ़ी कुछ आपसे छुपाए, हो सकता है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में भी आपके लाइफ में आ सकता है, आपके पार्टनर के रूप में आ सकता है, आपके फ्रेंड के रूप में आ सकता है। तो कोई भी सोल का रिश्ता तो किसी से भी आपका हो सकता है। तो लेकिन अगर आपका सोलमेट आपके आस मतलब आपसे मिलता है, तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये आपके पास आ रहा है कहीं से, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अबंडेंट है मनी फाइनेंसेस से भी, और हर चीज़ से आप यहाँ पे सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं। तो हो सकता है किसी की नीयत आपके प्रति गड़बड़ हो, तो आपको यहाँ पे किसी भी, अगर कोई भी आपके लाइफ में आ रहा है न्यू पर्सन, नया पर्सन जो काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रहा है, आने की एनर्जी दो दो देखिए कन्फर्मेशन है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों के दोनों। कोई भी इंसान आपके नया लाइफ में आ रहा है, नया का मतलब है काफ़ी दिनों बाद आप उसे जानते हैं या नहीं भी जानते हैं। अगर काफ़ी दिनों बाद अगर आप किसी को जानते हो, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा, दोस्त के रूप में या पार्टनर के रूप में, कैसे भी। और अगर आप किसी को नहीं जानते, कोई आपसे दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है, किसी के आने की एनर्जी कोई आ रहा है, तो उस व्यक्ति से आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि उसके इमोशंस आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो किस तरह के इमोशंस या किस तरह की नीयत आपके लिए रख रहा है, क्योंकि वो छुपा के आ रहा है आपके पास, वो अपने इमोशंस को, अपनी नीयत को छुपा के आ रहा है। ये कोई अगर आपका लवर है जो काफ़ी दिनों बाद आपके पास आने की सोच रहा है या आ रहा है, तो उसके मन में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान सकते। इसीलिए, क्योंकि आप तो काइंड हार्टेड अगर पर्सन है, तो आप तो अपनी नीयत जान सकते, दूसरे की नहीं जान सकते कि अंदर क्या छुपा हुआ है। तो आपको इमोशनली हो सकता है यहाँ पे काफ़ी एक ट्रिगर मिले, हर्ट मिल सकता है आपको बहुत बड़ा, है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, बिल्कुल बहुत अच्छी शांति, लाइफ में शांति होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। कि बहुत पैसा आके और अशांति दिन रात रहे तो ऐसा पैसा किस काम का। तो आपकी लाइफ बहुत शांति प्रिय चल रही है, यानी कि बहुत ठीक ठाक लाइफ चल रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए डेथ की एनर्जी है, तो यहाँ पे नई शुरुआत भी है, किसी पुराने चीज़ का एंड, और यहाँ पे एस ऑफ वाइंड्स, नई चीज़ की शुरुआत। तो किसी पुरानी चीज़ का एंड हो सकता है, ये जो पुराना कोई आपका सोलमेट या जो जिससे भी आपका दिल से दिल का रिश्ता है, वो जो आ रहा है,
तो उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना ये यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। हो सकता है आपका रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हो जाए, डेथ हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ लोगों की नीयत का पता नहीं रहता। इसीलिए देखिए आप जो है एक मैजिशियन की एनर्जी में है। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में आया था द मैजिशियन, तो आप मैजिशियन की एनर्जी में है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, जो इंट्यूशन आपकी कहती है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद अगर कोई इंसान आपके जीवन में लौट रहा है तो वो अब तक कहाँ था, आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए। और अगर अब तक वो नहीं आया तो अब क्यों आ रहा है, तो क्वेश्चन करना बहुत अच्छा होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं उठते हैं तो आप कहीं भी धोखा खा सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन उठना बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा अपने इंट्यूशन की सुननी है, थोड़ा सतर्क रहना है, उनके हाव भाव को देखना है, क्योंकि आने की एनर्जी कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है और वो आपको चूना भी लगा सकता है। वो किसी नीयत से आ रहा है, शायद आपको ना पता हो। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया वो अब क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ आपको सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, वरना देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके धन का भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है, काफ़ी नुकसान भी हो सकता है आपको, है ना। तबाही कहने का मतलब, जो अभी तक आपने इतना सुंदर अपने जीवन को बना के रखा है ना, तो ये जो आने वाला है ना, ये मैंने बोला ना, थोड़ा सा चीटर, धोखेबाज, कुछ नीयत इसकी अच्छी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया है, जो ये आ रहा है ना, तो अच्छी इंटेंशन से नहीं आ रहा है, पर आपको ऐसा लग सकता है कि ये इमोशनली आपसे बहुत अटैच है, तब ये मेरे पास आया। आपको ऐसा लग सकता है, ये भ्रम जो है। लेकिन वैसे आपकी लाइफ में शुक्र की एनर्जी बहुत अच्छी बनी हुई है, वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।